डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, $1 की कीमत 64 रुपए के पार पहुंची। सेंसेक्स में भी भारी गिरावट से मचा हड़कंप। और लद्दाख में चीन की लगातार घुसपैठ के बाद हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब। दौलत बेग ओल्डी में पहली बार C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन की हुई लैंडिंग। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यात्रा का चुनावी याराना। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की 25 अगस्त से 23 सितंबर तक की प्रस्तावित 84 कोसी पदयात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने आ गए हैं। प्रशासन ने नई परंपरा न शुरू होने देने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यात्रा क्षेत्र के सभी 6 जिलों फैजाबाद, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, बहराइच, बस्ती और गोंडा में धारा 144 लागू कर दी है। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। पहले दिल्ली से योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक साहब भी हैं। आप बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय नेता बीजेपी का, एक प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी का। मैं योगी जी को संतों की अगुवाई करने वाला एक नेता के तौर पे आज चर्चा में शामिल करना चाहूंगा और बीजेपी का जो पक्ष है वो भाई विजय बहादुर पाठक से जानूंगा। हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब हैं, आप संयोजक हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, स्वागत आपका। और अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करूंगा और कुछ देर बाद हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब जुड़ेंगे। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आपसे ही बात करेंगे। तो राज्य सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी। सरकार का कहना है कि विहिप ने इस यात्रा की अनुमति मांगते हुए कहा कि यात्रा राम मंदिर बनाने की मांग को बुलंद करने के लिए ली जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या और उसके आसपास 84 कोसी परियोजना के ऐलान के बाद अखिलेश सरकार की सांसें फूल गईं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुस्तान के 6 जिलों में हर हाल में परिक्रमा शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में साइकिल के होते सियासत का सरताज कोई और हो जाए, ये सपाइयों को मंजूर नहीं। लिहाजा अखिलेश सरकार ने भी साफ कर दिया कि कुछ भी हो जाए, धर्म के नाम पर धंधे की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, कोई नई परंपरा नहीं लागू होगी। जो नेताजी का ने पहले से परंपराएं चली आ रही थी, नई परंपरा कोई नहीं पड़ेगी प्रदेश में, और नई परंपरा को हमारे सरकार ने कोई इजाजत नहीं दी है। सपा सरकार में नया तो न जाने क्या क्या शुरू हुआ है। यात्रा पर सरकार अब कोर्ट की दुहाई दे रही है। सपा ये भूल गई कि कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि विवादित जमीन पर धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हो सकता। खैर, वो और बात है। अब सांप्रदायिकता के बासी डायलॉग को ताजा किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने कहा यात्रा पहले ही हो चुकी है, तो अब फिर यात्रा क्यों? खैर, अब यात्रियों की सुनिए। क्यों? मुझे तो लगता है कि सरकार खुद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके और मुसलमानों को खुश करना चाहती है कि हमने यात्रा नहीं होने दी। यह कहाँ तक उचित है? आखिर इस धर्मनिरपेक्ष जिसे कहा जाता है, उस भारत में हिंदू समाज को स्वाभाविक रूप से अपनी धार्मिक क्रियाएं करने का भी अधिकार नहीं होगा? और क्या उत्तर प्रदेश उसमें से कुछ विशेष है? जो भी प्रदेश सरकार करना चाहे करे। हमारे संत यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा अपनी निर्धारित तिथि पर प्रारंभ होगी। हम अयोध्या से निकलेंगे, जिनको गिरफ्तार करना हो करे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के पास के जिले फैजाबाद, अंबेडकरनगर, गोंडा, बस्ती और बाराबंकी में 84 कोसी परियोजना करने की घोषणा 25 अगस्त से की है। भादव में भगवे की तैयारी, भगवान के भजन से भाजपाइयों की गाड़ी पार लगाने की है। लेकिन इन सब के बीच आजम खान को राजनीति से कोई मतलब नहीं है।
यात्रा रोकने का कारण प्रशासनिक बता रहे हैं। हमारे जो भी फैसले होते हैं वो समाज के तमाम समस्याओं को देखते हुए और कानून व्यवस्था कैसे कायम रहे उसके एतबार से होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। तो नहीं चाहते कोई विवाद हो, किसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश में खराब हों। यात्रा पर सरकार ने डीएम और एसपी को कह दिया था कि अपने अपने जिलों की स्थिति के हिसाब से यात्रा पर फैसला करके बताइए। तो ऐसे में कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है क्या? सारे अधिकारियों ने एक सुर में, एक ताल में कह दिया कि यात्रा नहीं हो सकती। बहरहाल राजनीतिक दलों की तैयारी भगवान के भरोसे भाग्य बदलने की है। भाग्य बदले न बदले, लेकिन बीजेपी का भगवान पर भरोसा जाग ही जाता है हर 5वें साल चुनावी मजमे से पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब भी आ गए हैं। स्वागत है आपका वकार साहब। योगी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि ये मुद्दा सीधे तौर पे, जो फसाद सीधे तौर पे वो आपसे, आपकी पार्टी से और जिस रंग का परिधान आप पहने हैं भगवा, उससे जोड़कर देखा और बताया जा रहा है। इसलिए पहला सवाल आपसे कि विश्व हिंदू परिषद, भाजपा समेत कई दूसरे भगवाधारी संगठनों और आपको जोर का झटका देते हुए यूपी की अखिलेश सरकार ने योगी जी 84 कोसी परिक्रमा की अनुमति तो दी ही नहीं, उल्टे पूरे इलाके में दफा 144 लगा दी। इस पूरे मुद्दे पर योगी जी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख धाम है जी, और वर्ष भर में वहां पर अनेक परिक्रमाएं होती हैं। पंचकोसी परिक्रमा है, 14 कोसी परिक्रमा है, 84 कोसी परिक्रमा है, जो सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। और केवल परिक्रमा अयोध्या का ही नहीं, आप जनकपुर धाम में जाएंगे, वहां भी परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी परिक्रमा नर्मदा जी की परिक्रमा है, जो लगभग हम इसी मुद्दे पर कई वर्ष जिसमें लगते हैं, हम इसी की बात 3 वर्ष से अधिक का समय लगता है। हाँ। ऐसे समय में एक परंपरागत जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा का, परिक्रमा का एक आयोजन है, जब सामूहिक रूप से अयोध्या में आयोजित हो रहा है, तो उस पर रोक लगाना इस सरकार के धर्मनिरपेक्षता के उस चेहरे को उजागर कर रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रतीक बन चुका है। हाँ। और उस आड़ में केवल हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। उस रूप में हम इसको देखते हैं। नहीं, ठीक है, ये आपका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मुझे बताइए कि कैबिनेट मंत्री और सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि चुनावों का मौसम है और भाजपा फिर राम भरोसे है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ाने की साजिश कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश में फिर सांप्रदायिकता को हवा देना शुरू किया है। ये आरोप बेहद गंभीर है योगी जी, इन आरोपों का जवाब भी आना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को खतरा तब पैदा नहीं होता है जब ये लोग आतंकवादियों को छोड़ने का निर्दिष्टतापूर्ण निर्णय लेते हैं। हाँ। जब इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर वहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, और जनता को ये बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय जब वहां पर कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर सार्वजनिक जमीनों को इनके द्वारा कब्जा करवाया जाता है, हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा करवाया जाता है, कब्रिस्तान के नाम पर गांव में गौचर भूमि को कब्जा करवाया जाता है, ग्राम समाज की भूमि को कब्जा किया जाता है, तब ये दूरी नहीं बढ़ती है। और केवल 84 कोसी परिक्रमा में, वह 84 कोसी परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है, किसी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। और उस धार्मिक यात्रा को जिस उद्देश्य से, स्वाभाविक रूप से चूंकि इनकी भावनाएं पहले से दूषित हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के तहत कार्य कर रहा है। और आजम खां जैसे कहेगा उस रूप में उस प्रकार के लोग आचरण करते हैं, इनकी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, इसलिए बौखलाहट में लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप रहिए अमिताभ अग्निहोत्री जी। देखिए, ये विषय क्यों उठा? हमारे बहुत काबिल
मित्र जफरयाब जिलानी साहब यहाँ हैं। 90 के दशक में जब मैं एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार के तौर पर इस आंदोलन को कवर कर रहा था तो जफरयाब जिलानी साहब को कवर करता था। इनके तर्कों का मैं कायल हूं। ये सवाल, ये स्थिति बिगड़ी क्यों? पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले, उस प्रतिनिधि मंडल में अशोक सिंघल थे, स्वामी चिन्मयानंद थे और कुछ लोग थे। 2.5 घंटे मुलाकात हुई जिलानी साहब, 2.5 घंटे। और इतनी मैंने मुलाकात करके आने वाले लोगों से पूछा तो सामान्यतः इस बिरादरी के लोग मुलायम सिंह जी से मिलने के बाद अच्छी प्रतिक्रियाएं कभी नहीं देते रहे। ये पहली बार हुआ कि सब गदगद थे, सब गदगद थे। पहली बार मैंने देखा इतने वर्षों में, वरना मुलायम सिंह जी से जब भी मिलके आते थे ये साधु संत तो इनका चेहरा थोड़ा सा अवसाद और विषाद में भर जाता था। इस बार गदगद थे, कहा बहुत अच्छी बात हुई, सद्भावपूर्ण बात हुई। और उनके मुताबिक जो मेरी बात हुई चिन्मयानंद स्वामी से, या जो चिन्मयानंद जी ने आज हमारे साथ दोपहर में ऑन एयर कहा, उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे उस कागज को लिया और अधिकारियों को दिया और कहा देखो भाई कहां कहां सुरक्षा करनी है और इन लोगों से संपर्क में रहो और सुरक्षा करो। यानी उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार राजी थी। फिर 48 घंटे में कानून व्यवस्था का संकट कहां आया? अगर सुप्रीम कोर्ट आड़े था, ये तो जफरयाब जिलानी भाई अच्छा बता पाएंगे, ये काबिल वकील भी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही आड़े था तो ये 5 कालिदास मार्ग में भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आड़े होना चाहिए था। जिलानी साहब, आज 48 घंटे में क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि अब यह यात्रा नहीं होगी। जी जी जी, आपका पक्ष प्लीज। जी जी, देखिए जहां तक गवर्नमेंट ऑर्डर का ताल्लुक है तो वो मैंने नहीं देखा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या लिखा है इस यात्रा को इजाजत न देने के संबंध में। जहां तक मुलायम सिंह यादव साहब के अच्छे माहौल में बात करने का ताल्लुक है तो मुझे तो यही तजुर्बा है कि जब भी वो मिलते हैं अपने मुखालिफिन से खासतौर से तो बहुत ही उनको इज्जत और एहतराम से मिलते हैं। लिहाजा जो उनका मुखालिफ होता है जब उनसे बात करके जाता है तो वो आमतौर से मुतमईन होता है। तो और वो एक सियासी आदमी है, बहरहाल उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन जो ये आपकी बात है कि मेरे ख्याल से कोई ऐसा तब्दीली उनके जहन में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने उस वक्त उसका कोई तासुर न दिया हो या सराहन, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 जिलों में 6 जिलों से कि साहब इसका इजाजत न दी जाए और डीजीपी होगा, होम सिक्योरिटी होगा, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसको इजाजत दिलवाने की? जबकि एक नई परंपरा है। देखिए 60 साल मैंने अयोध्या के लोगों से मालूम किया, जितने लोग इस वक्त 60-70 साल के हैं उनका कहना है कि उनके सामने कभी ये 84 कोसी यात्रा नहीं निकली। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसलिए मान्य हो जाता है कि देखिए ये इसमें इसका उद्देश्य ही था कि गांव-गांव जाएंगे और ये मंदिर के बनवाने के सिलसिले में जो रुकावट है, रुकावट इसका सुप्रीम कोर्ट है जी, उसको दूर करेंगे। तो वो रुकावट सुप्रीम कोर्ट में दूर होगी जब वहां मुकदमे का फैसला होगा। और अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं, जुलूस निकाल के रुकावट दूर करना चाहते हैं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, धमका रहे हैं जी। तो कोई भी सरकार मेरे ख्याल से ऐसी कोई जुलूस की इजाजत नहीं देगी कि जिसका उद्देश्य ये हो कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो इसलिए इस कंटेक्स्ट में मेरे ख्याल से ऑर्डर का हवाला आया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहां पर उस विवादित स्थल पर पूरी तरीके से स्टेटस को कायम रखा जाए। ठीक है। और कोई भी मजहबी काम वहां ना होने दिया जाए। ठीक है। हत्या कि आपको याद होगा कि 2002 में एक ईंट रखने की बात थी। हाँ। जिलानी साहब, उसकी इजाजत नहीं दी। जिलानी साहब, मुझे याद है, लेकिन जिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस विवादित भूखंड पर यथास्थिति की अवधारणा को लेकर चलता है। वो इस बात के लिए लागू नहीं होता कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर मिठाई की दुकान भी नहीं खोलो, ऐसा नहीं ना। विवादित स्थल पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो। जो उस दिन था 92 को 6 दिसंबर 92 की रात जो बन रहा वो यथास्थिति रहे,
उसका टेंट भी बदला जाए रामलला के मंदिर का, तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से बदला जाए। यहां तक आदेश है, अच्छी बात है, सबको मानना भी चाहिए इस मुल्क में। उससे कोर्ट से ऊपर कोई साधु नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोर्ट सबसे ऊपर। लेकिन मथुरा में कोई अगर ये प्रार्थना करे कि मंदिर बने और गोंडा में कोई इस बात के लिए व्रत रखे और जुलूस निकाले